इस वक्त जो सरकार बैठी हुई है सत्ता में, ये सरकार गुमराह करना चाहती है जनता को। आप बताइए, जातीय आधार पे जो सरकार बात करती है, सिर्फ हिंदू 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 की बात करती है। आप बताइए उनको जनगणना करने में क्या वो है? अगर सत्ता से सवाल पूछा जाएगा, आप सत्ता में बैठे हुए हैं तो आपसे सवाल पूछा जाएगा ना। आप सत्ता में, ये थोड़ी है मैं पीछे आज के 1931 में और 30 में जाके सवाल पूछूंगा आपसे। तो भारतीय जनता पार्टी ये लोगों को गुमराह करना चाहती है। आप बताइए, जो सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन वोट के जब वोट लेना होता है तब हिंदू हिंदू चिल्लाया जाता है, और जब वोट चुनाव खत्म हो जाता है तब जातीय आधार पर उनको बांटने का काम दिया जाता है। आप जाइए उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, अभी आपने देखा होगा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, और भारतीय जनता पार्टी क्या काम करती है? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करती है, जातीय आधार पर लोगों को बांटने का काम करती है। आखिर ये क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? इनको लागू करना चाहिए। लेकिन हाँ, मोदी जी ने भी वो बनाए थे मंत्री केंद्र में, तो बड़ा ढिंढोरा पीटा था कि हमने पिछड़ों को मंत्री बना दिया है। जगह जगह बोर्ड लगाए गए थे, वो तो काफी इनको जो प्रमोट कर रहे हैं ओबीसी को। देखिए, वोट बैंक की राजनीति, वही कहता हूं, एक तरफ आप कहते हैं हिंदू की बात करते हैं, हिंदू हिंदू बात करते हैं, राम के नाम पे आप लोगों के ऊपर जुल्म करने का काम करते हैं, राम के नाम पे उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पे है, राम के नाम पे उत्तर प्रदेश बेरोजगारी चरम पे है, और भारतीय जनता पार्टी कहती है। आप बताइए, जब चुनाव आता है तभी ओबीसी को मंत्री बनाया जाता है। ओबीसी के इस चुनाव से पहले 4.5 साल जब आपकी सरकार होती है तब आपको नहीं दिखाई देता है? अरे ये वोट बैंक की राजनीति लेना चाहते हैं, वोट बैंक के नाम पे जनता को गुमराह करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इन्हों आप बताइए, नीति आयोग का खात्मा करने का कौन सरकार ने काम किया? योजना आयोग को खत्म करने का काम कौन किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। आज इलेक्शन कमीशन को खत्म करने का काम किसने किया? लोकतंत्र का खात्मा करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी अगर देश हित के लिए कोई काम करती, ये सिर्फ क्या काम कर रही है? पूंजीपतियों के लिए हम काम कर रही है। दो लोग इस वक्त देश को बेच रहे हैं, देश की सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं, और दो ही लोग खरीदने का काम कर रहे हैं। आप ही भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जमीनी स्तर से नदारद है, जमीन के स्तर पे ये बात नहीं करना चाहती है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए बात करना चाहती है। पत्रकार महोदय, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त देश में कौन सा काम किया है? कौन सा बेहतर काम किया? बताइए, आप कोई बेहतर काम किया है? अफगानिस्तान से लोगों को लेकर तो अच्छा, पाकिस्तान हट गया, पाकिस्तान का कोई वैल्यू नहीं रहा। अफगानिस्तान, अरे तो मोदी जी से कहना चाहता हूं, 7.5 साल में आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तालिबान तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया, नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। अब अफगानिस्तान का मुद्दा रहेगा। जब देश में लोग पलायन कर रहे थे, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी थी, जब देश में सड़कों से, हाईवे से लोग पैदल जा रहे थे, तब स्ट्रीम मीडिया को नहीं दिखाई दे रहा था। तब आप जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकार दिखा रहे थे कि जनता की हालत क्या है। तब भारतीय जनता पार्टी की अंजना ओम कश्यप और रूबिया लियाकत, तब ये प्रवक्ता नहीं थी। आज इनको तो प्रवक्ता कर देना चाहिए, लेटर पैड लगा के प्रवक्ता घोषित कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के। ये बैठे हुए सिर्फ और सिर्फ जनता को तुष्टीकरण करने का काम करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम किया जाता है। ये सत्ता में बैठे हुए लोग ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में चुनाव आ जाएगा, तुरंत धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे। आज देखिए, आज क्या कार्ड चल रहा है? ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम, ओबीसी, जातीय आधार पर इन्होंने तोड़ने का काम किया उत्तर प्रदेश में। आप उत्तर प्रदेश जाके देखिए, मैं अयोध्या से आता हूं, पावन धरती से। अयोध्या में इन्होंने क्या विकास किया है? राम के नाम पे इन्होंने कौन सा विकास किया है? राम के नाम पे सबसे चरम पे अपराध है, राम के नाम पे सबसे चरम पे बेरोजगारी है। आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। मंदिर बन रहा है। अच्छा, मंदिर बन रहा है। मंदिर, आज हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे। सबसे पहले इंसानियत इस वक्त देश में बची नहीं है, इंसान होना जरूरी है। आप बताइए, हम आपके आधार पे हम जाएंगे कि आप दलित हैं या मुस्लिम हैं या हिंदू हैं? हम आपसे पानी मांगेंगे तो पहले अपनी प्यास बुझाने का काम करेंगे कि आपसे पहले जाति आपकी पूछी जाएगी? आप बताइए, मंदिर में डासना में चले जाइए, आप नागला गांव में चले जाइए। मैं नागला गांव गया 9 साल की बेटी के साथ, ऐसा जघन्य अपराध मंदिर में। क्या राम राज्य ही था? राम अनुयायी थे, यो उन्होंने धर्म का नाम किया था, अधर्मियों का सर्वनाश किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में जो बैठे लोग ये अधर्मी हैं, इनका सर्वनाश होना तय है। लेकिन मध्य प्रदेश में चूड़ी वाले को पीट दिया गया है। अरे तो चूड़ी पहनने वाले लोग चूड़ी बेचने वालों को पीट रहे हैं। ये तो चूड़ी पहनने वाले लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको तो चूड़ी। अरे भाई, अगर तुम्हें चूड़ी चाहिए थी तो खरीद के कोई आम नागरिक दे देता। आप मारने की क्या जरूरत है? मार के आप चूड़ी मुकदमा दर्ज हो गया। कौन सा? अरे मुकदमा तो सतीश उपाध्याय के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। यूएपीए नहीं लगाया जाता है। आज जब उमर खालिद का जब पूछा जाता है कि किस आधार पर इनको जेल भेजा
भेजा गया है, तो हमारे पास क्लिप नहीं है, बीजेपी आईटी सेल के पास वीडियो है, क्या कौन सा वीडियो आधार है? आप बताइए, मैं बना देता हूँ वीडियो, आपको जेल में भेज दूंगा। हमारे 3 आप बताइए, जंतर मंतर पे हमने राइट टू प्रोटेस्ट, जो देखिए सांप्रदायिक नारों के खिलाफ हमने आंदोलन किया, हमें जेल में भरने का काम किया गया, हमें गिरफ्तार कर लिया गया, हम 3 बार गिरफ्तार हुए। बताइए, वही भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। आज मैं अगर सच की आवाज उठाना, सच के लिए बात करना, अगर जेल की सलाखों के पीछे, तो आप जेल में भरते रहिए, आवाजें बंद कम नहीं होंगी। आवाज आप दबा नहीं सकते हैं जनता की, देश के युवाओं की आप आवाज नहीं दबा सकते हैं। आप अगर छात्र रोजगार मांगता है तो उसको लाठी और डंडों से मारा जाता है। क्या यही उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान का लोकतंत्र यही कहता है? योगी जी कह रहे हैं 5 साल में 5 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। अच्छा, 24 करोड़ की जनता उत्तर प्रदेश की और 5 लाख ही रोजगार। मैं एमबीए किया हुआ छात्र हूं, उत्तर प्रदेश से आता हूं। क्या योग्यता के अनुसार उत्तर प्रदेश में नौकरियां हैं? आप बताइए, योग्यता के अनुसार उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं है। आज जाइए आंदोलन, आप मध्य प्रदेश का आप देखे होंगे, उत्तराखंड में देखे होंगे, दिल्ली में आप देखे होंगे, जंतर मंतर पे ऐसे लाठी और डंडों से मारा गया। ढोंगी अपराधनाथ का उत्तर प्रदेश से सफाया तय है। इनको अब की बार उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ पीठ में, मठ में बैठना पड़ेगा। इनको उत्तर प्रदेश की जनता मजबूर कर देगी। लेकिन पांडे जी, आपकी जातिगत जनगणना जो बात चल रही है, उस पर क्या राय है? देखिए, जातीय आधार पे लोगों को बांटना नहीं चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये दलित है। मैं एक छोटे से गांव से आता हूं। आज जो लोगों की मानसिकता है, लोग अपनी मानसिकता से, अब 1900 का दशक नहीं रहा है कि आप दलित हैं तो आप मजदूरी करेंगे। आप शिक्षा के आधार पे, आर्थिक स्थिति के आधार पे आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। अब बताइए, अगर मैं शिक्षित हूं, अगर मैं दलित हूं या ब्राह्मण हूं, अगर मेरी योग्यता है तो मुझे योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए, ना कि मैं योग्यता मेरे पास नहीं है, मुझे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। बताइए, जातीय आधार पे लोगों को बांटने का काम किया जाता है। ये हिंदू हैं, ये दलित हैं, ये मुस्लिम हैं, इनको तोड़ने का काम किया जाता है। देखिए, 5 अंगुली है, 5 अंगुली, ये मुट्ठी है तो मजबूत होती है, तो एकता में ही मजबूती है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती है लोगों को। जो मंदिर है देश के, वहाँ पर जाति के आधार पर आरक्षण मिला हुआ है लोगों को, उनको सैलरी दी जा रही है सरकार की तरफ से। वहाँ क्यों नहीं कहते हैं कि आप सब कुछ बना एक ही जाति के सारे, एक ही जाति के अब ब्राह्मण? देखिए, आप अयोध्या के राम मंदिर में चले जाइए। आप हम बताइए, हम ब्राह्मण कुल से आते हैं, लेकिन मैं ब्राह्मण अपने आप को नहीं कहता हूँ। सबसे पहले मैं इंसान कहता हूँ, क्योंकि इंसानियत इस वक्त में। आप मंदिर में चले जाइए, वहाँ ब्राह्मण नहीं, आपको पुजारी मिलेंगे। चंदन लगा लिया आपने, चोला पहन लिया, बहुरुपिया, जैसे योगी आदित्यनाथ जी की बात करिए। आपको कोई पंडित थोड़ी हैं, वो कोई भगवा के नाम पे लूटने का काम। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में, आप हिंदुस्तान में, आप नरेंद्र मोदी की बात करिए, ललाट लगा लेने से और भगवा चोला पहन लेने से आप जनेऊ धारण थोड़ी कर लेंगे। आप जनेऊ, आप वो प्रथा नहीं कर पाएंगे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बहुरुपिया के नाम पे लूटने का काम किया है। ये बहुरुपिया लोग हैं, ये बहुरुपिया करते जा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, हनुमानगढ़ी चले जाइए, आप हनुमानगढ़ी में आपको ब्राह्मण, हाँ पांडे जी, आप कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। दलित जाते हैं राजस्थान में एक मंदिर में, उनको धक्के मार के बाहर निकाला जाता है, वहाँ पे आप क्यों कर रहे हैं लोगों के साथ? नहीं तो वही कह रहा हूँ, आप बताइए, वही मैं कह रहा हूँ कि पानी पीना इस देश में अपराध है क्या? मंदिर में अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं पहले मंदिर और मस्जिद देखूंगा कि पहले पानी पीने जाऊंगा? आप नहीं, यूपी के कासगंज में दलित की जो, हाँ, दासना की बात देखिए तो नहीं, तो मैं आवाज उठाता हूँ, मैं हमेशा आवाज उठाता रहता हूँ। नहीं, मैं हमेशा आवाज उठाता रहता हूँ। दलित दूल्हे को मर्डर कर दिया गया, क्यों किया उसका मर्डर? नहीं तो वही कह रहा हूँ, मैं आवाज उठाता हूँ, हमेशा आवाज उठाता रहा मैं कि आप बताइए, किसी को जाति के नाम पे किसी के ऊपर उत्पीड़न नहीं कर सकते आप। जातीय आधार पे लोगों को नहीं बांटा जा सकता है।